इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। बात आकिंचन्य की है। आकिंचन्य मतलब मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न अस्ति किंचनम यस्य तस् अकिंचनम, अकिंचनस्य भावः आकिंचन्यम। सवाल है, त्याग के बाद आकिंचन्य क्या? जब सर्वस्व का त्याग हो गया तो फिर बचा ही क्या? संत कहते हैं त्याग करने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। त्याग करने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। कुछ नहीं तो हमने जो त्यागा है उस त्याग का ममत्व रह जाता है। मैंने त्यागा। आकिंचन्य धर्म कहता है जब तेरा कुछ है ही नहीं तो तू त्यागने वाला है कौन? त्याग के बाद त्याग के ममत्व के त्याग का नाम आकिंचन्य है। मेरा कुछ नहीं। इस अनुभूति से आकिंचन्यत्व प्रकट होता है। क्या है मेरा? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। मेरा, तेरा, मेरा तेरा और न मेरा न तेरा। मेरा, तेरा, मेरा तेरा, न मेरा न तेरा। थोड़ा अपने अंतर में उतर करके देखो, पूरा जीवन किसमें बीतता है? मेरा 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 मेरा। ये परिवार मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये कार मेरी, ये फैक्ट्री मेरी, ये दुकान मेरी। ये क्या है? यही है ना? मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंधी, मेरा संपर्क, ये सब मेरा।
और इतना ही नहीं, सारा संसार मैं मेरा बनाने की कोशिश में लगा हूं, सब मेरा हो जाए। यही सोच मनुष्य को उलझाती है। मेरा मेरा मेरा। और जब तक ये मेरापन है तब तक दुख है। जिसमें मेरापन है उसमें दुख है। आप कल्पना करें, आपके पास कितनी भी चीजें हों, आपको उसको पता नहीं हो, उसका पता नहीं हो, उसकी कोई खुशी होगी? नहीं होगी। आपके पास कोई कितनी भी कीमती चीज खो जाए, आपको उसका पता नहीं हो, आपको दुख होगा? कब होगा? हाँ? ये पता क्या है? ये पता ही मेरा है। हो, ये पता मेरा है। मेरा क्या है उसे पहचानो। मेरा जब जुड़ता है दुख की शुरुआत होती। 2-3 उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति के मकान में आग लग गई। ऊंचा पूरा मकान, उसके सपनों का महल उसके ही आंखों के सामने धू धू कर राख में परिवर्तित हो रहा। मकान मालिक छाती पीट पीट के रो रहा है। भीड़ लगी है, आग बुझाने वाले आग बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये रोए जा रहा है। इसी बीच उसका बेटा है। पहले पापा बोला, पापा परेशान क्यों हो रहे? बोले क्यों? बोले इस मकान को तो मैं बेच चुका, सौदा हो चुका। बोले सच? बोले हाँ, मकान बेच चुका, सौदा हो चुका, पैसे भी आ गए। सच? बोले हाँ। अब वो हंसने लगा। मकान अब भी जल रहा है, मकान पहले भी जल रहा था। पर पहले जब मकान जल रहा था, मकान के साथ मेरा जुड़ा था, सामने वाला रो रहा था। और अब मकान जल रहा है, अब मकान मेरा नहीं है, सामने वाला हंसने लगा। है अनुभव की बात। जहां मेरा जुड़ता है वहीं दुख होता है। जिससे मेरा जुड़ेगा उससे दुख होगा। शरीर को मेरा मानोगे, शरीर के साथ जो भी तुम्हारी संवेदनाएं जुड़ेगी तुम्हें सुखी दुखी करेगी। संपत्ति मेरी है, उससे जुड़ी हुई संवेदनाएं मुझे सुखी दुखी करेगी। संबंधी मेरे हैं, उससे जुड़ी हुई संवेदनाएं मुझे सुखी दुखी बनाती है। जिस दिन मैं जान लूँ ये मेरा नहीं है, उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा शास्त्रों को देखें। हमारे यहाँ सुकुमार मुनिराज का उदाहरण आता है। सुकुमार मुनिराज जिनको सरसों का दाना चुभता था, रत्न कंबल भी जिसे चुभन देते थे, सूर्य की रोशनी जिसने कभी नहीं देखा, रत्नों के प्रकाश में ही जिनका लालन पालन हुआ, उसी सुकुमार को शालिनी के दंश नहीं चुभे। तथा आप सबको पता है 3 दिन तक एक शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ सुकुमार को
मुनि सुकुमार को खाती रही पैर से लेकर कमर तक, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी में आत्म ध्यान में निमग्न हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले गए। कहाँ से आई शक्ति? कहाँ से आया सामर्थ्य? वो शक्ति कहाँ से आई? सामर्थ्य कहाँ से आई? क्या शरीर बदल गया? सहनन बदल गया? क्या बदला? मन। जब तक शरीर में मैं और मेरा जुड़ा था, शरीर दुख दे रहा था। मैं मेरा हट गया, शरीर का दुख दुख नहीं है। जिससे मेरा जुड़ता है वहाँ दुख होता है। गांठ में बांध के रख लो। मेरा जुड़ा दुख हुआ, मूलतः ये मेरा ही दुख का मूल है। क्या मेरा? ये शरीर मेरा एक दिन छूट जाएगा, ये संपत्ति मेरी, कोई अधिकार नहीं, ये संबंधी मेरे, सब मतलब के साथी। मेरा क्या है इसे जानो। अभी जिसे तुम मेरा मान रखे हो और जिस मेरा के पीछे तेरा होता है, मेरा तेरा होता है। मेरा में ममत्व बढ़ता है, तेरा में तुलना होती है, और मेरा तेरा में झगड़ा होता है। मेरा लालसा को बढ़ाने का नाम, ममत्व को बढ़ाने का नाम, तेरा तुलना करेगा और मेरा तेरा झगड़ा। यही दुख है ना? लालसा में दुख है, ममत्व में दुख है, तुलना में दुख है और झगड़े में दुख है। और न मेरा न तेरा यथार्थ का बोध है, जिसमें परम सुख है, वही आकिंचन है। जिसमें तुम उलझे हो, वहम है, भ्रम है, तुम्हें दुखी बनाने वाले हैं। लेकिन जो तुम्हारा है उसे पहचानो। क्या मेरा है इसे जानो। अभी तुमने जिसे मेरा मान लिया वो तुम्हारा है ही नहीं, और तुम्हारा क्या किसी का नहीं है। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए तुझको ये भी नहीं जरूरी। कईयों के तो ऊपर ही संस्कार हो जाते, अभी प्लेन क्रैश हुआ पता ही नहीं लगा, है ना? क्या है तेरा, क्या है मेरा, इस सत्य को पहचानो। जिसे मैंने अब तक मेरा मान रखा वह सब मेरा नहीं है। मेरे पास हो सकते, मेरे नहीं। किसको मेरा बोलूं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। उन्होंने लिखा, मैं अपने एक मित्र, धनी मित्र के यहाँ गया, उसके मकान में गया। उसने अपना मकान दिखाकर कहा, बड़ा बाग, बड़ा ठाट, सब कुछ दिखाकर कहा, आया पसंद मेरा घर? मैंने प्रतिक्रिया में कहा कि हाँ बहुत सुंदर। कि तभी लगा कि मेरे इस उत्तर पर मकान हंस रहा है और उसकी मुस्कुराहट में मिठास नहीं, व्यंग है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। क्यों जी तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? अजी, इसमें हंसने की सिवाय और बात ही क्या? इसमें हंसने की क्या बात है? अजी, इसमें हंसने की सिवाय और बात ही क्या है? कहता है मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप।
कहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, तो फिर क्या यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप, दोनों न जाने कहाँ चले गए हैं। उनकी तस्वीरें मेरे दीवारों पर जरूर टंगी है, दोनों न जाने कहाँ चले गए हैं, उनकी तस्वीरें मेरे दीवारों पर जरूर टंगी है। जिसे एक नन्ही सी छेद में रहने वाली छोटी सी दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। कितना बड़ा यथार्थ है। मकान क्या, जगत की एक एक चीजें मनुष्य की नादानी पर हंसती है, जिन्हें वो कहता है ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। क्या है? एक सांस भी तुम्हारी नहीं है अधिकार? अगले पल ये श्वास आएगी, इसकी गारंटी है? क्या है तेरा? न ये शरीर तेरा, न ये संपत्ति तेरी, न संबंधी तेरे कुछ नहीं, तो फिर मेरा क्या है? चीजें मेरे पास हो सकती है पर मेरी नहीं हो सकती। ये सब संयोग है, इस सत्य को पहचानो। जिस दिन मेरा, असल में मेरा क्या है इसे जान लोगे, जीवन की दिशा बदल जाएगी। मेरा क्या है और मैं क्या हूं इसे जानो। मेरा क्या है? एगो में शास दो आदा, नाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला। मुझसे भिन्न पदार्थ, जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे सब महज संयोग लक्षण वाले हैं। वे संयोग है, मेरे नहीं है। मेरे पास है संयोग से, वो मेरे नहीं है। नबियाथी मध्य किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। एक परमाणु मात्र पदार्थ मेरा नहीं है, इस सत्य के श्रद्धानी बनिए। इस सत्य को पहचानने का उपक्रम कीजिए। मेरा क्या है इसे जानो। जिसे अब तक मेरा माना ना, वो मेरे मन का भ्रम है, कुछ भी नहीं है मेरा। ये संयोग है। चीज़ों को मेरी मानना और चीज़ों को पराई मानना, मान्यता में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम घर परिवार छोड़ के बाहर निकल जाओ। तुम कहीं रहो, अपने आप को पहचान के जियो। मेरा क्या है? मेरे पास है, मेरा नहीं है। मैं कस्टोडियन हूं, मालिक नहीं। बैंक में बैंकर्स के पास करोड़ों अरबों रुपया होता है, अपने हाथों से रुपये लेता है और देता है। रुपया जमा करने वाले और रुपया निकालने वालों का भाव अलग होता है, लेकिन जो बैंक कर्मी है उसके मन में क्या होता है? वो तो क्रेडिट डेबिट करता रहता है, इसके अलावा क्या है? क्यों? पैसे पास में है। लेकिन मेरे पास है, मेरे नहीं है। क्या है? मेरे पास है, मेरे नहीं है। उनमें कोई ममत्व नहीं। एक जिम्मेदारी है जो मैं निभा रहा हूं। संत कहते हैं सब मेरे पास है, मेरे कोई नहीं। इस सत्य को जानो। कर्तव्य बुद्धि के साथ जीवन जियो, कर्तृत्व की भावना से ऊपर उठो। कर्तव्य के भाव से काम करो, कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त हो, जीवन तब सुखी होगा। मेरा क्या है? कुछ नहीं। मान लीजिए
किसी व्यक्ति ने आपको अपना पर्स थमाया, अपने कीमती गहने आपको दे दिए, भैया थोड़ा संभाल लो, मुझे अभिषेक करना है, महाराज को आहार देना, फिर मैं लूँगा। और किसी व्यक्ति को चीज़ें दे दी गई और वो व्यक्ति खुशी से नाचने लगे कि आज देखो मुझे, मान लो बहुत कीमती चीज़ है, 1 करोड़ की चीज़ मिल गई, वो अपने आप को करोड़पति मानकर नाचे, तो उसको आप क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे? पागल? थोड़ा सोच के बोलो, क्या कहोगे? पागल ना? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम जिनको लेकर नाच रहे हो, क्या ये तुम्हारा पागलपन नहीं है? इसमें तुम्हें अपना पागलपन नहीं दिखता? ये क्या तुम्हारी है? ये सब कर्म जन संयोग की धरोहर है। कर्म जब तक चाहेगा तुम्हारे पास रहेगी। जिस पल कर्म चाहेगा उस पल तुम्हारे हाथ से चले जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, बाहर की व्यवस्था तो फिर भी मैनुअल है, हो सकती है। कर्म ने अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन बना रखा है। ऑटोमेटिक एक क्लिक में मामला साफ। अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर, शिखर से सतह पर, सतह से शिखर पर। कोई भरोसा नहीं कब करोड़पति रोडपति बन जाए और रोडपति करोड़पति बन जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता कब किसकी लुटिया डूबे और कब किसकी लॉटरी खुले, कोई ठिकाना नहीं। कितना गरूर, किसका नाज, किसका ममत्व और किसकी खुशी। क्या है मेरा? मेरे पास है, मेरा नहीं। ये बात हृदय में बिठा दीजिए। मेरा एक परमाणु भी नहीं है। हाँ, जब तक है मैं यूज करूं, इसका उपयोग करूं, उपभोग करूं, पर ये मान के चलूं सब टेम्परेरी है, छूट जाने वाला है, बीत जाने वाला है, कभी भी किसी भी पल हाथ से निकल सकता है। मेरा क्या है इसे जानो। क्या है मेरा? जिस सत्य को जानेगा वो मेरा मेरा की रट लगाएगा क्या? बोलो। हाँ? और जो मेरा मेरा की रट लगाने वाले लोग हैं वो उनकी रटना सही है क्या? ये और बोलो। और मेरा मेरा कहने से चीजें मेरी हो जाएगी क्या? ये मेरा भ्रम है कि मैं चीजों को अपनी मानने की कोशिश करता हूं, अपनी बताने का प्रयास करता हूं, उसमें अपना अधिकार जताने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मेरा कुछ भी नहीं। पर जो इस अज्ञान की भूमिका में जीता है वो मेरा के बाद फिर तेरा, ये मेरा वो तेरा। फिर कई लोगों के साथ तो ये होती कि जो तेरा दिखते वो भी मेरा हो जाए प्रयास करते, उसमें मेरा तेरा, तेरा मेरा होता रहता है। मेरा मेरे तक रहे, तेरा तेरे तक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलेगा। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब मेरा के प्रति व्यामोह प्रगाढ़ होता है तो तेरा दिखता है, और तेरा जब मुझसे ज़्यादा दिखने लगता है तो मैं उसे मेरा बनाने की कोशिश में लग जाता हूँ। और जब तेरे को मेरा बनाने की कोशिश शुरू होती है तो मेरा तेरा की जंग शुरू हो जाती है, और वहीं जीवन का संतुलन समाप्त हो जाता है। सच्चे अर्थों में है क्या? क्या मेरा और क्या तेरा है? किसके लेकर मेरा तेरा कर रहे हो? एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? सच्चाई को जानो, न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा।
कोई किसी का नहीं है, कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तुम्हारी यात्रा एकाकी से एकत्व को पहचानने की कोशिश करो, ना मेरा ना तेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा, सुबह शाम का डेरा। क्या भरोसा कब चिड़िया उड़ जाए, पता है? अगले पल का भरोसा है क्या? फिर भी इंसान मेरा मेरा रटते रटते पूरी जिंदगी बिता देता है। कैसी स्थिति! और तो और छोड़ो, मनुष्य की दशा कैसी! मेरे भगवान, मेरा मंदिर, मेरी धर्मशाला, उसमें भी मेरा लग गया। मैंने दान किया, मेरा दान किया। ये अहंकार को जन्म देने वाली चीज़ें हैं, ये ममत्व को बढ़ाने की चीज़ें हैं। और जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार और ममकाल पड़ता रहेगा, वो अपने आत्म धर्म को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो अपनी आत्मा की चिन्मयी वैभव को हासिल नहीं कर पाएगा। इसे भूलो, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, एक तिल भर परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये जीवन का परम सत्य है, मेरे पास है, मेरा नहीं है। और जब तक है तब तक सद्व्यय कर लो, सदुपयोग कर लो, पर उसका अहंकार हावी मत होने देना। मेरा है क्या? देखो, चीज़ें दो तरीके से छोड़ी जाती है, एक चीज़ों को अपनी मानकर और एक चीज़ों को पराई मानकर। जब हम चीज़ों को अपनी मान कर के छोड़ते हैं तो हमारे मन में अहंकार आता है, और जब चीज़ों को पराई मान कर के छोड़ते हैं तो हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। बड़ा अंतर। आपने किसी को 100 रुपया भी दिया तो आपको लगता है कि मैंने दिया। क्या दिया? मैंने दिया। ठीक। आपके घर कोई व्यक्ति आया है, आप उसको पानी पिला रहे, जग आपके हाथ में, ग्लास सामने वाले के हाथ में, आप जग से पानी डाल रहे, पानी पीते पीते सामने वाले की नज़र जग पर पड़ती है और जग को देख करके वो कहता है, भाई साहब ये जग आपके यहाँ कैसे आ गई? ये तो मेरी जग दिख रही है, कई दिनों से मैं खोज रहा था, आपके यहाँ कैसे आ गई? माफ़ करना भैया, गलती हो गई, पता नहीं कैसे आ गई, ये जग मेरी नहीं है, आपकी है, मैं आपको वापस करता हूँ, आप ले लो। क्या हुआ? 100 रुपये का दान किया था तब मैंने दिया, 500 रुपये का जग छोड़ रहे हो, अब किसका है? ये मेरी जग नहीं है, ये जग तुम्हारी है। जब पता नहीं था तब तक मैंने रखा था, अब पता लग गया तब रखने का सवाल ही नहीं, छोड़ो। आचार्य कुंद कहते हैं, जह नाम को विपुरुषो पर दब्ब मिनम तु जान दुम चैदी, सो जीवो सो नानी पर दब्बम नादून विमुच्यते ही। जैसे कोई व्यक्ति ये जान करके कि ये पराई चीज है उसे तत्क्षण छोड़ता है, वैसे ही ज्ञानी समस्त पर द्रव्य को पर मानकर उनसे अपना ममत्व छोड़ देता है। मैंने अपना दिया क्या? मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना बड़ा काम किया, तेरा था क्या? मैंने जमीन दी, मैंने मकान दिया, मैंने भवन दिया, मैंने पैसा दिया, मैंने दान दिया, ये तेरा दान नहीं, तेरे भीतर का ममत्व प्रेरित अहंकार बोल रहा है, जो कमजोरी है।
इसे अगर अपने व्यवहार में आकिंचनत्व को उद्घाटित करना चाहते हो और उसका रस लेना चाहते हो, मैंने नहीं दिया, मैं तो केवल निमित्त बना। मेरे पास अनुकूल संयोग थे, मैं उस लायक था, सो निमित्त बन गया, लग गया सो लग गया। मेरा क्या है? ये शरीर भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो न मैं उसे लेने वाला हूं न देने वाला हूं। इस परम अध्यात्म को आत्मसात करने वाले व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा कुछ और होती है, बदलाव होता है, एक अलग दृष्टि और धारणा उनके अंदर दिख जाती है। अपने मन में इसे जगाया जा सकता है। सच्चाई को आत्मसात करो, सुखी हो जाओ। मेरा छूटेगा तो तेरा छूटेगा, और मेरा तेरा छूटेगा तो मेरा तेरा मिट जाएगा। फिर न तेरा न मेरा, जग चिड़िया रैन बसेरा, आत्मस्त होने का मनोभाव जागेगा। वो भाव जगाओ। कितने ममत्व में जियोगे, कब तक ममत्व में जियोगे? ये तो हमारी अपने अंदर की दुर्बलता है। इस दुर्बलता से बाहर उठो, अध्यात्म को आत्मसात करने की कोशिश करें। कब क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। भगवान महावीर के जमाने का एक प्रसंग, राजा शनिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में देखता है एक सुकुमार युवा, अप्रतिम रूप सौंदर्य के धनी मुनि ध्यान मुद्रा में निमग्न है। सुंदर सुकुमार मुनिराज की इस मुद्रा को देखकर राजा शनिक रथ से उतरा, उनकी वंदना की। थोड़ी देर में महाराज अपने ध्यान से बाहर निकले। शनिक और चेलना दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन राजा शनिक को महाराज की मुद्रा देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज मुझे समझ में नहीं आया कि इस भरी जवानी में जैसे स्वर्ग की कल कुसुम सैया में कीड़ा करना चाहिए, आपने जंगलों के कंटका के रास्ते को क्यों चुना? आपके पास क्या कमी थी जो आप मुनि बन गए? राजन, इसलिए कि मैं अनाथ था। राजन, इसलिए कि मैं अनाथ था। राजा शनिक को आश्चर्य हुआ, इतने कांतिमान और दीप्तिमान युवा को कोई नाथ नहीं मिला, इसे कोई साथ नहीं मिला। महाराजा शनिक के राजगृही में कोई अनाथ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा नाथ बनूंगा, तुम्हें साथ दूंगा, और महारानी चेलना की गोद तुम्हें त्राण देगी। मुनिराज ने कहा, राजन, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारी महारानी ये भी तो अनाथ है, और जो स्वयं अनाथ है वो दूसरों को सनाथ कैसे कर सकती है? राजन, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारी महारानी ये स्वयं अनाथ है। जो स्वयं अनाथ है वे दूसरे को सनाथ कैसे कर सकती? राजा अकचकाया। आज तक सैनिक के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। जिसके आंगन में स्वर्ग का वैभव नछावर होता है, उसे ही ये अनाथ कह रहा है।
युवक नादान मालूम पड़ता है। सैनिक ने कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है आपकी बातों को सुनकर। महाराज ने अत्यंत दृढ़ और गंभीर स्वरों में कहा, राजन, तुम्हारा आश्चर्य स्वाभाविक है, पर यह बात केवल अनुभवगम्य है। मैंने जो कहा है अपने अनुभव से कहा। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।